अरे तू तो अपना है ना मेरा, दामाद है तू मेरा। और तेरे पे भरोसा करके अपनी सोने की सारी गिनियां मैंने तेरे को दे दी थी, जिससे कितना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया था। किस लिए? कि एक लड़की आएगी, हमें लूट पूट कर चली जाएगी और हमें सड़क पर खड़ा कर देगी। हाँ? अरे तूने अपनी मेहनत और मेरी गिनियां सब बर्बाद कर दिया, सब बर्बाद कर दिया तूने। मैं पूछती हूँ दिलदार सिंह आहूजा कहाँ है, जिसने इतना नाम कमाया था बिजनेस में, कितनी इज्जत कमाई थी, और तूने ये ऐसे कैसे होने दिया? कहाँ सो गया था तू? क्यों नहीं ध्यान रखा अपने बिजनेस का? ये परिवार तेरी जिम्मेदारी है कोई एहसास तुझे? बेबी ये आप क्या बोल रही हैं? ये दिलदार सर कुछ कह नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं कि गलती इनकी है। ये सारे सवाल आपको दिलदार सर से नहीं, मैम से पूछनी चाहिए। अगर सर ने आपकी सारी गिनियां पानी में बहा दी होती तो मैं समझती कि बर्बाद कर दिए। इन्होंने तो इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया उससे, फिर आप कैसे कह सकती हैं कि इनकी गलती है? अब समझ गई मैं। ऐसी तारीफें करके ही तूने दिलदार जी को अपनी तरफ कर लिया है ना? अब आप कुछ नहीं बोलेंगे? ये लड़की मुझे और बेबे को सुनाए जा रही है, कुछ नहीं बोलेंगे आप? हाँ, ये तो आपकी लाडली बहू है। और अब तो और सर पर बैठकर नाचेगी, क्योंकि इसी के चाहका और आंटी के घर में रह रहे हैं ना हम, और हम जो खाना भी खा रहे हैं ना, इसी के पैसों का खा रहे हैं। अब तो इंसल्ट पे इंसल्ट किए जाएगी। ये इंसल्ट आपकी नहीं हुई है मैम, सर की हुई है, और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तू होती कौन है मेरे और दिलदार जी के बीच बात करने वाली? ये मेरे पति है, मेरे पिता समान है। और कोई अगर इनसे बदतमीजी करेगा तो मैं चुप नहीं रहूंगी। फिर कोई भी मेरे बारे में कुछ भी सोचे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बेबे चलिए यहां से आओ। आई एम सॉरी सर, मैं जानती हूँ वो बड़े हैं और मुझे उनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो इल्जाम पे इल्जाम लगा रहे थे आप पे। आप ऑलरेडी इतने परेशान हो। बेटा आई एम सॉरी, आपका पहला करवा चौथ है और मैं अपनी बहू को आशीर्वाद के सिवा और कोई गिफ्ट नहीं दे पा रहा। सर मुझे उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। कैसे मुझे तुम मिल गए। डाउनलोड कीजिए ZEE5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।